सैटेलाइट क्या होता है? ये चीज़ जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। आप अपने जीवन भर में जितने भी काम करते हो उसमें से मैक्सिमम काम किसी ना किसी सैटेलाइट के ऊपर ही डिपेंड है। चाहे आप टीवी देख रहे हो या फिर टीवी पे मौसम का हाल देख रहे हो या फिर अपने मोबाइल के अंदर जीपीएस नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर दूर देश विदेश अपने घर यार दोस्त फैमिली वालों से कॉल पे बातें कर रहे हो। ये सभी चीज़ें किसी ना किसी सैटेलाइट के ऊपर ही निर्भर करती है। तो आज की वीडियो में आप ये सारी चीज़ें जानने वाले हो कि आखिरकार एक सैटेलाइट कैसे काम करता है और एक सैटेलाइट होता क्या है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक सैटेलाइट हवा में टिका कैसे होता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। आपका ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एक सैटेलाइट होता क्या है। कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट किसी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा रहा हो तो उस छोटे से ऑब्जेक्ट को उस बड़े ऑब्जेक्ट का सैटेलाइट कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी धरती का चक्कर चंद्रमा 24 घंटे लगाते रहता है, तो हमारी धरती का चंद्रमा एक सैटेलाइट है। लेकिन चंद्रमा एक प्राकृतिक सैटेलाइट है, इंसानों पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन चांद से ही इंस्पायर होकर इंसानों ने अपने खुद का सैटेलाइट बनाकर पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया, जो हम इंसानों के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। आपको बता दें, मानव द्वारा निर्मित सैटेलाइट एक छोटे से टीवी के आकार से लेकर एक बहुत बड़े ट्रक के आकार का हो सकता है। लेकिन यह साइज उसके काम के ऊपर निर्भर करता है कि आखिरकार इसको किस काम के लिए बनाया गया है। सैटेलाइट के दोनों तरफ सोलर पैनल लगे होते हैं, जिसकी मदद से इस सैटेलाइट को बिजली मिलती है। आपको पता ही होगा सोलर सिस्टम के बारे में, वही सोलर सिस्टम। वहीं इनके बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है, जो सिग्नल को रिसीव या भेजने का काम करता है। इसके अलावा कुछ कंट्रोल मोटर भी लगे होते हैं, जिनकी मदद से सैटेलाइट को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी स्थिति को चेंज करना हो या फिर इसका एंगल चेंज करना हो, सब इन कंट्रोल मोटर के जरिए ही कर सकते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट को किस काम के लिए बनाया जा रहा है वो भी ऑब्जेक्ट इसमें इंस्टॉल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सैटेलाइट पृथ्वी का इमेज कैप्चर करने के लिए बनाया जा रहा है तो उसमें बहुत बड़े बड़े कैमरे लगाए होते हैं, या फिर अगर वो सैटेलाइट स्कैनिंग के लिए बनाया जा रहा है तो उसमें स्कैनर देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर उपग्रह हम कम्युनिकेशन काम के लिए ही लेते हैं, क्योंकि रेडियो और ग्राउंड वेव धरती के पूरे कम्युनिकेशन में काम नहीं आ सकता। इसीलिए ज़्यादातर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए ही बनाया जाता है। अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि सैटेलाइट क्या है। अब हम जान लेते हैं कि सैटेलाइट ऊपर टिका कैसे होता है। लेकिन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि सैटेलाइट क्या है तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके वापस देख लो। चलो अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही मान के सैटेलाइट ऊपर टिका कैसे रहता है ये बताता हूँ। आपने सैटेलाइट के बारे में जब भी जाना होगा तो आपके दिमाग में यही सवाल आया होगा कि हम धरती के ऊपर कुछ भी उछालते हैं तो वापस धरती पर आ जाता है, लेकिन ये सैटेलाइट धरती के ऊपर हवा में कैसे टिका हुआ है। तो अब इस चीज़ का आंसर आप जानने वाले हो। आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ जाए इसीलिए मैं एक सिंपल सा नियम आपको बताता हूँ। अगर किसी भी चीज़ को अंतरिक्ष में रहना है तो उसे एक स्पीड से किसी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर हमेशा लगाते रहना होगा, तभी वो अंतरिक्ष में रह पाएगी। और क्यों रह पाती है? उसकी जो स्पीड होती है गुरुत्वाकर्षण बल को, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। तो इसी नियम के चलते वो सारे उपग्रह हमारे धरती का एक स्पीड से चक्कर लगाते रहते हैं और हवा में टिके रहते हैं, वो वापस धरती पे नहीं आते हैं। यहाँ तक वीडियो देख के आपने ये समझ लिया कि सैटेलाइट होता क्या है और ये हवा में टिका कैसे होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि इसको कितने कैटेगरीज में बांटा गया है। इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये उपग्रह पृथ्वी के कक्ष के काफ़ी पास होता है। इसकी ऊंचाई
160 से लेकर 1600 किलोमीटर तक होती है। यह काफ़ी तेज़ स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, इसीलिए दिन में कई बार पृथ्वी के चक्कर पूरे कर लेते हैं। ऐसे में इन्हें धरती को स्कैन करने में बहुत ही कम समय लगता है। इनका ज़्यादातर उपयोग इमेज या फिर स्कैनिंग के लिए किया जाता है। दूसरा होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये उस टाइप के उपग्रह होते हैं जिनकी स्पीड ना तो तेज़ होती है और ना ही स्लो होती है। ये करीब 12 घंटे में एक चक्कर धरती का पूरा कर लेता है। यह उपग्रह किसी जगह से एक निश्चित समय से ही गुजरता है। इनकी ऊंचाई जो होती है 10,000 किलोमीटर से लेकर 20,000 किलोमीटर तक की होती है। इनका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है और यही कारण है कि इनकी स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड से चलती रहती है। तीसरा होता है हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये उपग्रह पृथ्वी से बहुत दूर यानी कि करीब 36,000 किलोमीटर दूरी पर होते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी के स्पीड के साथ पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, यानी कि अगर ये उपग्रह अभी आपके ठीक ऊपर है तो हमेशा आपके ठीक ऊपर ही रहेगा। इसीलिए इसका उपयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। एक सैटेलाइट इंसान के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्या सोचते हो? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स नीचे है और हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बातें करना चाहते हो तो चैनल के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करो।